रिएक्शन लूं, फिर मैं और लोगों के पास भी आऊंगी। आ रही हूं सर आप लोगों के पास। भाटी साहब, और समाजवादी पार्टी तो दंगों की पार्टी रही है। इनके शासनकाल में 1100 से अधिक दंगे 2012 से 2017 तक उत्तर प्रदेश में रहे। इनकी आजीविका ही दंगों से चलती है, इनकी राजनीतिक रोटी ही दंगों से सीखी जाती है। इन्हें मुसलमानों की राजनीति करनी है, हिंदू बाहर में जाए, हिंदू का कुछ भी हो, वो बेचारा मर जाए। अरे वो हो क्या? भाटी साहब अपनी बात पूरी, अपनी बात कहिएगा, लेकिन मुझे ये बता दीजिए, जो सीसीटीवी फुटेज सामने आ रहे हैं उसमें उन लोगों के हाथ में भी पिस्टल दिख रही है, तमंचे दिख रहे हैं, जो वहां पत्थर बरसा रहे हैं। एक हाथ में पिस्टल है, एक हाथ में रिवॉल्वर और पिस्टल लेकर खड़े हुए, एक हाथ में पत्थर लेकर खड़े हुए हैं। अब उनके लिए क्या कहेंगे आप? फिर आप कह रहे हैं पुलिस की गोली से लोगों की जान गई है। जान गई है ये गलत है, हम भी कह रहे हैं किसी की जान नहीं जानी चाहिए, समझाना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, लेकिन गोलियां उन लोगों ने चलाई जिन्होंने माहौल खराब किया। नहीं, पहले मैं एक वाक्य इस सवाल पर बोल दूं। जो राजेश जी बार बार कह रहे हैं कि ऊपर की कोर्ट में जाना चाहिए था। 2 घंटे में आदमी कौन सी ऊपर के कोर्ट में जा सकता है? 1 बजे रिट दाखिल हुई है, 3 बजे सर्वे का आदेश हो गया। अरे ये न्यायालय को नहीं देखना चाहिए था। सर्वे के बाद देती है, आप कानून की प्रक्रिया है भाई, कृपया बीच में ऐसे प्रक्रिया का पालन नहीं करेंगे। राजेश जी बोलिए भाटी साहब, जल्दी से बोलिए, मुझे और लोगों के पास जाना है। भाटी साहब, जिस संविधान की आप दुहाई दे रहे हो, मैंने आपकी बात शांति से सुनी है, केवल इसलिए कि आपको राजनीति करनी है। बोलिए भाटी साहब जल्दी से। हत्या आप कर रहे हैं, आपकी सरकार कर रही है, आपका प्रशासन कर रहा है, आपकी पुलिस कर रही है। संविधान की हत्या लगातार आप कर रहे हैं अदालत में। और जो अनामिका जी आप सवाल पूछ रही हैं, मैं या मेरी पार्टी इस बारे में तो कोई सफाई दे ही नहीं रही कि लोगों ने पथराव किया या कुछ तमंचे थे लोगों के पास। नहीं, आप लोगों ने कहा ना कि पुलिस की गोली से जान गई है। सदस्य नहीं थे। भाटी साहब ये कहिए, संगठन, मुझे ये बताइए कि आपके नेता ने ये नहीं कहा कि पुलिस की गोली से लोगों की जान गई है? हम कह रहे हैं, जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं, पुलिस सीधे गोली चलाती हुई दिखाई दे रही है वीडियो में। और पुलिस सीधे लोगों के ऊपर गोली चला रही है और गोली पैरों में नहीं मार रही है। उनके हाथ में गोलियां दिख रही हैं, कट्टे दिख रहे हैं, तमंचे दिख रहे हैं, उनका क्या सर? आप बार बार उसी बात को दोहरा रही हैं। मैं कह रहा हूं उसका समर्थन नहीं किया जा सकता, लेकिन ऐसी स्थिति पैदा क्यों हुई, किसने करी, सवाल यह महत्वपूर्ण है। हिंसा हुई, दोनों तरफ से गोलियां चली, पुलिस ने भी गोली चलाई, भीड़ ने भी गोली चलाई, पथराव भी हुआ, लेकिन ये परिस्थिति पैदा की पुलिस कह रही है, पुलिस के अधिकारी कह रहे हैं, मीडिया के सामने आकर कह चुके हैं वो कि गोलियां नहीं चलाई गई हैं पुलिस की ओर से। डीजीपी साहब के पास जा रही हूं। डीजीपी साहब, पुलिस कह रही है कि हमारी तरफ से कोई गोलियां नहीं चली हैं, उसके बाद भी विपक्ष कह रहा है कि पुलिस ने गोलियां चलाई हैं। और अगर एक एक पैसे की वसूली दंगाइयों से ही की जाएगी तो दिक्कत क्या है? भाटी साहब आ रही है। डीजीपी सर, जिन वीडियो में मैं निवेदन करना चाहूंगा। अरे भाटी जी, मुझे बड़ी खुशी है कि आप स्वस्थ हैं और आपकी वाणी में वही ओज है जो पहले वाला था। परमात्मा आपको स्वस्थ रखे, इतना ही ओजस्वी रखे। अनामिका जी, मेरा निवेदन यह है, जिसको भाटी जी कह रहे हैं बंदूक चला रहे थे, वो टीयर गैस गन है। 45 डिग्री के एंगल के ऊपर वो एक पैराबोला बना करके टीयर गैस छोड़ा जाता है जी। अब जिसको कह रहे हैं कि गोली जब चलती है तो एम्यूनिशन की गिनती होती है। यहाँ आपने बिल्कुल सही कहा, सब हमारे हैं, जो मरे वो भी हमारे हैं। जिसने मारा, अगर किसी ने मारा है तो हमको भी देखना चाहिए जो कानून विधि सम्मत तरीका है। अब आपने फोटो के बारे में भाटी जी कहा, भाटी जी वहां पर जब आपने ये देखा है, हमारे यहाँ पलायित अपराधी, घोषित अपराधी और जो इसके बारे में एफआईआर में जिसने नाम है उसकी फोटो छप करके लग सकती है, जिसको कहते हैं पलायित अपराधी, एब्सकॉन्डर और भगोड़ा, उसकी फोटो लगाने में कोई कानूनी त्रुटि नहीं है। अब अगर हम बात करें भाटी जी की, न्यायालय बिल्कुल अक्षम, उसने बिल्कुल एक तरफा कार्रवाई की, पुलिस ने एक तरफा कार्रवाई की, एसडीएम ने एक तरफा कार्रवाई की, निर्वाचन के जो प्रेक्षक थे उन्होंने एक तरफा कार्रवाई की। बस हमारा जो राजनीतिक दल का जो घोषणा पत्र है वही ईश्वर का शाश्वत और बिल्कुल वो वेद वाक्य है। पार्टी जी, कुछ तो आप इतने ओजस्वी और इतने प्रबुद्ध प्रवक्ता है, कम से कम इसको तो देख लीजिए। इस तरीके ना ऐसी न्यायालय आ जाए तो देश में आग लग जाएगी, इसका कोई औचित्य है? पुलिस के ऊपर 20 पुलिसकर्मी पिटे हैं, अनुज चौधरी की टांग टूटी हुई है और 315 का खोखा मिल रहा है। एक मृतक से 315 का तो कट्टा होता है। और ये अनाड़ी आज जो दंगाई है, जरा इन पे गौर फरमा लें। ये ढाटे बांधे हैं, एबल बॉडीड है, ट्रैक सूट में है और जॉगिंग शूज में आए हैं। कहीं कोई इस तरीके से जाता है? अगर एक हुजूम जा रहा है जॉगिंग शूज में, मुंह पे ढाटा बांध करके, आपके सीसीटीवी तोड़ रहा है, ड्रोन के ऊपर पत्थर मार रहा है, भाटी जी इस पे तो विचार कर लें। आप किस मंशा से आए हैं और आपका अभिप्राय क्या है? ये तो मैं समझा कि वहां के प्रशासन ने बहुत उदार दृष्टिकोण अपनाया और बल प्रयोग उस तरह का नहीं किया जो कि उनके ऊपर होना चाहिए था। मैं फिर कह रहा हूं, हाँ। मैं संभल का डीआईजी रहा हूं 3 साल और मुझे मालूम है वहां का मिजाज। पहले उनको प्रिवेंटिव अरेस्ट करनी चाहिए थी, जो कि नहीं की, इसकी मैं आलोचना करूंगा।
पहले वहां पर और कार्रवाई और हथियार जब्त कर लेने चाहिए थे, नहीं हुआ, मैं इसकी आलोचना करता हूं। लेकिन जो भाटी जी ने बात कही माकूल, सब हमारे हैं, हम इसको किसी तरह से ये ना देखें, सब हमारे हैं। अगर एक भी बच्चा मरा है, कोई मरा है, वो हमारा देश का नुकसान है। लेकिन इसमें दूध का दूध, पानी का पानी नाम का होना जरूरी है। और भड़काऊ बयान जो दे रहा है, मैं इससे कहूंगा भड़काऊ बयान देने से बाज आए। हाँ। जिसकी गलती कही चाहे पुलिस की हो चाहे नेताओं की हो, और नेताओं जिन्होंने अपने बयान से भड़काऊ बयान दिए हैं वो भी परहेज कर लें। वरुण जी, कल जो बयान सामने आए मैं उस पर भी बात करूंगी। कल एक तरफ कह रहे हैं सांसद जो समाजवादी पार्टी के हैं वो जिया रहमान बर्क, वो ये कह रहे हैं कि परमिशन से सर्वे नहीं हुआ है, सबको साथ लेकर सर्वे नहीं हुआ है। जामा मस्जिद के सदर मीडिया के सामने आते हैं, कहते नहीं सबको साथ लेकर सर्वे किया गया, सबसे बातचीत करके सर्वे किया गया है। तभी तो बीजेपी के नेता ये आरोप लगा रहे हैं कि भाई आप लोगों की आपस में नहीं बनती है, अपनी तनातनी में आप लोगों ने लोगों को आग में झोंक दिया, दंगों की आग में झोंकने की कोशिश की। अब जब सरकार कार्रवाई कर रही है तो आपको दिक्कत हो रही है। अनामिका जी, कोई दिक्कत नहीं हो रही। न्यायिक प्रक्रिया, न्यायालय अपने हिसाब से चलेगा, वो किसी के कहने से नहीं चलता। अगर उसमें कोई त्रुटि है, कोई आपको ऑब्जेक्शन है, आप उससे सेटिस्फाई नहीं हो तो आप अपील कर सकते हो हायर कोर्ट्स में। हमारे हायरार्की बनी हुई है कोर्ट्स। अभी विक्रम सिंह जी आदरणीय डीजीपी साहब ने बिल्कुल सही बात कही। ये योगी सरकार का टोटल फेलियर है, इंटेलिजेंस का इनपुट का सबका फेलियर। मैं 3 दिन से कह रहा हूँ उनका फेलियर था जब ये सब घटनाएं घटी। लेकिन उसके बाद के जो एक्शन पुलिस कर रही है उस पर प्रश्न चिन्ह क्या लगाए। अगर किसी निर्दोष को करती है तो उस पर प्रश्न चिन्ह लगाया जा सकता है। दूसरी बात, बार बार ये विपक्ष को ऐसे करना, विपक्ष ऐसा कर रहा है, विपक्ष ऐसा कर रहा है, विपक्ष ऐसा कर रहा है। भाई सरकार इनकी दोनों जगह केंद्र में, वहां पे तो टोटल फेलियर किसका हुआ? विपक्ष तो प्रश्न अगर करेगा, आप समझ नहीं रहे, बौद्धिक क्षमता पे प्रश्न चिन्ह लगाने विपक्ष ये कह रहा है, विपक्ष क्या कह रहा है? हम ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। एक समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, एक विधायक के पुत्र हैं, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। उस पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। जो लोग, जिन लोगों की फोटो सामने आई है, जिनके वीडियो सामने आ रहे हैं, उनसे नुकसान की भरपाई की बात कही जा रही है, उनके पोस्टर्स की बात कही जा रही है कि जनता के बीच जाएंगे, पोस्टर दिखाकर पहचान की जाएगी, तो उस पर भी दिक्कत हो रही है। कह रहे हैं बेचारे हैं वो, उन्हें क्यों परेशान कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं। अनामिका जी, हाँ। हर बार ये होता है, पोस्टर लगा दिया उसको। मेरी बात तो सुन ला, बोलिए। यदि ये कार्रवाई होगी, वो कार्रवाई होगी, जिन अधिकारियों का लैप्स है, जिनकी चूक हुई है, जिससे दंगा भड़का लोगों की जान गई है, उन अधिकारियों पे क्या कार्रवाई होगी? उनके मकान गिराओगे, उनके पोस्टर लगाओगे, उनको निलंबित करोगे, क्या होगा? 5 दिन तक उस पर कोई जवाब ही नहीं है। आप मैं योगी सरकार का अपने मतलब की बात सुन ली आपने, विक्रम सर की अपने मतलब की बात सुनी। उन्होंने क्या कहा कि मैं ये तो शाबाशी दूंगा संभल की पुलिस को, वहां के अधिकारियों को, कि कम से कम उन्होंने वो एक्शन नहीं लिया जिससे किसी की जान जा सकती थी। उन्होंने बहुत कामली, बहुत अच्छे से सिचुएशन को संभालने की कोशिश की है। वो खुद कह रहे हैं मैं 3 साल संभल का डीआईजी रहा हूं, मुझे पता है कि वहां का माहौल क्या है। हाँ, आपने मेरी बात पे गौर नहीं फरमाया। मैंने कहा पुलिस के एक्शन से पहले की कार्रवाई, पुलिस का, लोकल प्रशासन का, सबका लैप्सेस है। लेकिन उसके बाद अगर एक्शन हो रहा है तो उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता। पुलिस करेगी अपनी कार्रवाई, जिन्होंने गड़बड़ की उनको पकड़ेगी। ये तो एविडेंट है। जो भी पकड़ेगा, जो पकड़ा जाएगा, वो अगर गलत नाम किसी का निर्दोष का लिया है तो अदालत में जाएगा, प्रशासन के खिलाफ केस कर सकता है, और उसको करना चाहिए। अगर वो निर्दोष, प्रकाश जी गलत नाम कैसे आएंगे? हर बात सबसे बड़ी बात, प्रकाश जी गलत नाम कैसे आएंगे? मेरे पास फोन में कई ऐसे वीडियोस है, कई ऐसी फोटोज है जिन्हें बाकायदा नाम के साथ फोटो जारी की गई है। अब कहां से गलत आएगा, कहां से निर्दोष होंगे? नाम की बात बस यही सीधी बात है कि दंगाइयों के साथ हैं। ये आज टेलीविजन चैनल पे बैठ के एक राजनीतिक दल का प्रवक्ता खुल के बात वो कह रहा है। वो ठीक है, वो शब्द लगा रहे हैं, लेकिन वो एक तरह से दंगाइयों के पक्ष में बात कर रहे हैं, दंगाइयों का समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने 2 मिनट करीब बोला है लगातार। उस 2 मिनट में उन्होंने 20 झूठ बोले हैं। वो ये नहीं बता पा रहे। मेरी बात का मत करो इंटरप्रिटेशन, आपकी बात, मेरी बात का इंटरप्रिटेशन मत करो आप। आपकी बात का इंटरप्रिटेशन नहीं कर रहा मैं। अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता की बात का जवाब दे रहा हूं। आप अभी थोड़ा बोलने बात करने दीजिए। ये कह रहे हैं कि जो सर्वे है, सर्वे पे सवाल उठाया जा रहा है, न्यायालय पे सवाल उठाया जा रहा है। ये मोबोक्रेसी है, ये भीड़ तंत्र बनाना चाहते हैं। जो सब लोकसभा चुनाव का परिणाम आया उसके बाद जो इस राजनीतिक दल का, जो समाजवादी पार्टी का जो हौसला बुलंद है, उनको लग रहा है कि अब तो वो सत्ता में आने वाले हैं। उसके तहत वो उन्होंने एक एक्शन लिया। वो एकदम स्पष्ट है, मोटिव स्पष्ट है। अगर आप कह रहे हो कि न्यायालय का इसमें सर्वे गलत है, न्यायालय का आदेश गलत है, तो आप उस न्यायालय के आदेश के विरुद्ध आप क्या अपील करने के लिए हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट गए? नहीं गए। आज की तारीख तक आप नहीं गए। आज की तारीख तक इसलिए नहीं गए क्योंकि वो केस
बिल्कुल सही है, वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अंतर्गत वो मंदिर नहीं आता है, इसलिए आपकी हिम्मत नहीं है। आप ये मोबोक्रेसी भीड़ तंत्र स्थापित करके एक पूरे शहर को दंगे और पूरे राज्य को दंगे में झोंक कर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हो, और ये समाजवादी पार्टी ये कर रही है। और उसके लिए जिस समुदाय को वो अपना हथियार बना रही है, उस समुदाय को वो उसका परिणाम भुगतेंगे। 4 लोगों की जान गई है, अभी ऐसे ही और लोगों की जान लेंगे। ये बिल्कुल वही पैटर्न है जो हमास करता है। हमास और उत्तर हम देख रहे हैं दुनिया भर के और देशों में कि आप बच्चों को, महिलाओं को आगे करो, उनकी जाने दो और अपनी राजनीतिक रोटियां सेको। कश्मीर में हुआ, हमास में हुआ, और अब ये गाजा में हुआ, और अब ये संभल में करना चाहते हैं। वही मॉडल है इनका।